जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 61 में। और आज दोस्तों 61वां लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज दोस्तों बात करने वाला हूं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी कि भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आज के बाद जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको भली भांति पता होना चाहिए कि ये 61 लेक्चर है, ठीक है। और मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का बैच अकेला वन मैन आर्मी बैच के नाम से ले रहा हूँ। यूपीएससी के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोमो कोड चिपकाना मेरा पर्पज नहीं है। दोस्तों आज मैं जो है, आप सोच रहे होंगे कि आज तो सर एनवायरनमेंट में उतरा है। हाँ, ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट जैसा लग सकता है, लेकिन इसको मैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से और एनवायरनमेंट को मिक्स करके पढ़ाऊंगा और आपका आज बायोस्फीयर रिजर्व क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर होते क्या है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को दोस्तों मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है, अभी मैं सब कुछ बता दूंगा। देखिए आप सिर्फ लेक्चर को मेरे देखते रहिए, आपका कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका रह जाए कि सर ने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व को पहले समझिए। बायोस्फीयर देखो दोस्तों होता क्या है कि हमारी धरती पे बहुत सारा फ्लोरा है, फौना है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे जानवर भी हैं, मतलब पेड़ पौधे और जानवर और जो है इंसान भी है। ये तीन चीज़ें होती हैं ना धरती पे, तो हमें प्रोटेक्ट करना है ना, हमें रक्षा करनी है। क्योंकि अगर फ्लोरा फ्लोना जो है ख़त्म हो जाएगा, अगर देखो हम भी एक जानवर ही हैं, ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए तो हम भी जानवरी की श्रेणी में आते हैं। बस थोड़ा सा अकल हमारे पास ज़्यादा होती है और हम थोड़े रेशनल होते हैं, सोचते विचारते हैं, तर्क करते हैं। और जो व्यक्ति तर्क या सोचता विचारता नहीं है, जो है चिंतन नहीं करता है, मनन नहीं करता है, तो फिर वो जो है जानवर की श्रेणी में ही आता है, इंसान होते हुए भी। इंसान होने का मतलब सिर्फ जो है बच्चे पैदा करना या सिर्फ जो है खाना पीना सो जाना, यही इंसानियत नहीं होती है, ठीक है। इसके बावजूद भी जो है इंसान के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं वो जानवर के लेवल पे ही जीते हैं और उसको कहते हैं कि हम जी रहे हैं। वो जी नहीं रहे हो, ज़िंदगी तुम्हें जी रही है, ज़िंदगी को तुम नहीं काट रहे हो, ज़िंदगी तुम्हें काट रही है, समझ रहे हो। तो अब समझते हैं दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। कैसे होते हैं भैया? प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ऐसा प्रोटेक्शन सिर्फ जो है फ्लोरा और फौना को नहीं की जाती है, लेकिन इसमें ह्यूमन कम्युनिटी को भी प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। जो भी इस प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, चाहे ह्यूमन कम्युनिटी हो, ठीक है, इन सबको जो है प्रोटेक्शन दी जाती है। अब फ्लोरा फौना का मतलब ऐसे समझ लो पेड़ पौधे और जानवर। दोस्तों कंजर्वेशन यहाँ पे एनिमल और प्लांट का किया जाता है, यानी कि एनिमल और प्लांट का जो है कंजर्वेशन जो है इसमें किया जाता है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण किया जाता है। इंडिया के पास अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये भारत के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। जैसे ही आप नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक बहुत डिटेल में बताएंगे, फोटो के साथ बताएंगे, टेंशन मत लेना। गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, मानस, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, डिब्रू सिकोवा। 10 नंबर पे है पंचमढ़ी, 12 पे है खेंग जेन टोंगजोंग, ठीक है। और 13 पे है अगस्त्यमलई, और 14 पे है अचनाकमार अमरकंटक, 15 पे है ग्रेट रणकपच्छ, और 16 पे है कोल्ड डेजर्ट, 17 पे है शेषाचलम हिल्स। दोस्तों शेषाचलम से आपको याद आया, जो पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं एकदम साउथ में जो है एकदम फरसा लिए हुए इसे एकदम मार देते हैं, ठीक है, तो वो शेषाचलम ही होते हैं, ठीक है। जो नहीं एकदम दिखाते हैं मतलब पुष्पा टाइप मूवी में एकदम ऐसे, ठीक है। पुष्पा नाम समझ गए, फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, ठीक है। तो पन्ना, तो ये दोस्तों 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनकी बहुत डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी जो है आप बस ऐसे सुन लीजिए, ठीक है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 है। मैंने क्या बताया दोस्तों, रिजर्व कितने हैं? 18 है। 18 में से कितने हैं यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट में, मतलब जिनको यूनेस्को भी रिकॉग्नाइज करता है। दरअसल क्या होता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। यूनेस्को क्या करता है, जितना बायोस्फीयर रिजर्व होता है उनको यूनेस्को का स्टेटस अगर यूनेस्को की तरफ से मिल गया तो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशन हो जाती है। तो भारत के पास जो देखो भारत के पास टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है कितने हैं? 18 है। लेकिन इसमें यूनेस्को का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? 13 को। ये दोस्तों आपके सामने पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये 13 लोगों को, ये 13 जो लिस्ट है ना, ये 13 जो नाम है, यही 13 नाम को जो है यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है। तो यूनेस्को का दर्जा इन्हीं 13 को मिला हुआ है। बाकी कितने लोगों को नहीं मिला है? अभी 5 को दर्जा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा जोड़ा गया था वो 2025 में जोड़ा गया था, जिसका नाम था कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान, और आपको पता है ये लद्दाख में पड़ता है। तो ये दोस्तों आपको जो है 13 जो लिस्ट है ना, ये 13 जो यूनेस्को वाले होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नॉर्मल है, जो भारत सरकार देती है, वो मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उतना नहीं होते हैं, लेकिन यूनेस्को वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है।
और ये दोस्तों पूरी लिस्ट है 18 की, ठीक है। हो सकता है आपसे यूपीएससी यही पूछ दे कि इनमें से बताओ किसको जो है वर्ल्ड यूनेस्को माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि किसको शामिल किया गया है, तो ऑलरेडी आपको ये पता चल जाएगा किसको शामिल नहीं किया गया है, समझ रहे हो। तो ये एकदम याद होना चाहिए आपको। जैसे देखो यूनेस्को की लिस्ट में किसको शामिल किया गया है, नीलगिरी को, गल्फ ऑफ मन्नार को, सुंदरबन को, नंदा देवी को, नोकरेक को, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्त्या मलई, खेंगजेन टोंगजोंगपोंग और पन्ना कोल्ड डेजर्ट। तो ये सब जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। फिर यूनेस्को की लिस्ट में कौन नहीं शामिल है, तो यूनेस्को की लिस्ट में दोस्तों जो बचे हुए 5 हैं वो शामिल नहीं होंगे। उनके नाम क्या होंगे, तो उनके नाम दोस्तों होंगे, ठीक है, उनके नाम दोस्तों क्या, मानस होगा, एक तो मानस हो गया तुम्हारा पहला मानस हो गया, क्योंकि मानस इसमें नहीं है, ठीक है, मानस नहीं है, मानस हो गया एक। फिर तुम्हारा दूसरा हो जाएगा मानस हो गया पहला, मानस, डिब्रू सैखोवा जो है आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो गया आपका डिब्रू सैखोवा, ये यूनेस्को में नहीं है। डिब्रू सैखोवा के बाद दिहांग दिबांग, ये तीसरा हो गया आपका, दिहांग दिबांग थर्ड हो गया, ठीक है, दिहांग दिबांग कैसा हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद ये पंचमढ़ी शायद नहीं है, तो 4 नंबर पे आपका हो गया पंचमढ़ी, नहीं पंचमढ़ी है अभी नहीं, 4 नंबर पे अभी देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे आपका जाएगा ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ठीक है, तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ जो है ये 4 नंबर पे जाएगा। ग्रेट रण ऑफ कच्छ नहीं है, सही है, तो चौथा हो गया ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं, तो 5 में या तो पन्ना आएगा, शेषाचलम आएगा, 5 में या तो पन्ना या तो शेषाचलम, तो शेषाचलम जो है वो 5 नंबर पे है। तो आपको समझ आ गया कि 5 ये जो है यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, बाकी 13 जो है यूनेस्को की लिस्ट में है, जो मैंने आपके सामने लिस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को माइन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एक चलता है, जिसमें यूनेस्को जो है इसको दर्जा देता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है यूनेस्को का। और बायोस्फीयर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होते हैं, यही जो है इसका इंटायर इकोसिस्टम जो है कंसीडर करती है। बाउंड्री जो है, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, उसकी बाउंड्री जो है लेजिस्लेशन से डिसाइड की जाती है, कानून वगैरह जो है उससे जो है लेजिस्लेटर जो है डिसाइड करते हैं बाउंड्री लेजिस्लेशन के थ्रू, विधायिका के थ्रू। डिस्टर्बेंस जो है लिमिटेड होती है बफर जोन में। अब बफर जोन क्या होता है तो आप अभी बताएंगे, इसमें जो डिस्टर्बेंस होती है बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड डिस्टर्बेंस बफर जोन में होती है। बफर जोन मतलब अभी बताएंगे। टूरिज्म जो है जनरली नहीं अलाउ होता है, ठीक है, और जनरली लिखा है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जेनेटिक रिसर्च अलाउ होती है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पास बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, उनकी बाउंड्री में, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो कनेक्ट किससे हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व को जो है यूनेस्को का शामिल कर ले तो अच्छी बात हो जाती है, तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन उसकी हो जाती है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एक प्लेटफॉर्म है एक्सपीरियंस एक्सचेंज करने का, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करने का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको समझ आया। और यूनेस्को की जब वेबसाइट पर दिखता है तो लोग जो है देखने आते हैं, विजिटर्स, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व को देखिए, तो कॉन्सेप्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व का ओरिजिनेट हुआ था बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस जब 1968 में हुई थी। तो बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1968 में, वहीं से जो है बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया था। और ये बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की थी, यूनेस्को ने, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप थी कंजर्वेशन एफर्ट्स को और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्स का किया जाए, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये बात पता चली। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरिया का, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। इसको मैप भी कहते हैं शॉर्ट में। तो हमारी भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 13 को जो है यूनेस्को माइन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में शामिल किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का, जो सितंबर 1986 में रिजर्व मतलब जो है बना था। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है डाइवर्स हैबिटेट है, जैसे ड्राई स्क्रब, डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, फॉरेस्ट, सोला, सबनम नहीं, ठीक है, वो मुझे मूवी याद आ गई ठीक है, सोला, ग्रासलैंड और जो है स्वैम्प,
तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत ही डाइवर्स है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डाइवर्स हैबिटेट किसकी है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी दोस्तों एक मैं आपको बताऊं, नीलकुरिंजी से नाम आता है, अभी बताएंगे नीलगिरी कहाँ से कैसे पड़ा। फिर दोस्तों एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये उत्तराखंड में है। इसके पार्ट कौन है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको मिलकर के जो है नंदा देवी बनता है। यूपी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व से नहीं पूछेगा, वो आसपास के भी पूछेगा कि आसपास बेटा क्या है उसके, ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हो, तो लटक जाओगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो उसके पास रिच फौना होता है, जैसे जो है स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल, तो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा उसके पास रिच फौना होगा। सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोस्तों स्वयंपी डेल्टा है ना, जो गंगा और गंगा के वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे है सुंदरबन। तो वहाँ पे सुंदरी एक पाई जाती है, ठीक है, प्रजाति स्पीसी, उससे जो है उसका नाम पड़ा है सुंदरबन। नीलकुरिंजी जो है नीलगिरी पड़ा है नाम, ठीक है। तो सुंदरबन में क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, स्वैम्प है, फॉरेस्टेड आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है वहाँ पे कई सारे। सुंदरबन जो है होम है 200 रॉयल बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पे जो है मिलते हैं सुंदरबन में, ठीक है। बड़ी बढ़िया जगह है, मतलब वहाँ पे देखा तो आपको फेरी के थ्रू जो है घूमा जाता है पूरा सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन जब भी आप जाओगे तो वहाँ पे फेरी के थ्रू घूमा जाता है, मतलब ऐसे नहीं आप घूम पाओगे कि आपको कोई मिल जाएगा, नहीं। तो उसमें अब बाकायदा जो है बैरिकेडिंग लगी हुई है आसपास, तो वहाँ पे जो है आप, हालांकि दिखता नहीं कोई जानवर अनवर, तो बैरिकेडिंग पहले लगा दी गई है ताकि कोई रॉयल बंगाल टाइगर आ ना जाए, कूद ना पड़े, पता चला रास्ते में आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है पंजन आपको दिख जाएंगे, बस किस्मत अच्छी होगी तो दिख जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, नहीं किस्मत अच्छी हुई तो नहीं दिखेगा। शहद वगैरह वहाँ पे मिलता है, ठीक है, हनी वगैरह, तो उसको आप ला सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे लोकल लोग जो है बेचते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका एरिया जो है 1,05,000 हेक्टेयर है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट कोस्ट जो इंडिया की है वहाँ पे पड़ता है, अभी सब बताएंगे, सब मैप पे दिखा देंगे, टेंशन न लो। ये वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन है मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव से, तो वर्ल्ड का सबसे रिच जो है मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव से ये रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये बात आपकी हो गई। अब थोड़ा सा दोस्तों कहाँ चलते हैं, अब आ जाओ इधर। दोस्तों मैंने क्या बताया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को का कब लॉन्च हुआ था, 1970 में, 1970 में जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इनको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं अंडर मैप प्रोग्राम, मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसके जो है तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण करना। दूसरा होता है डेवलपमेंट करना, इन्हांस करना इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट, ताकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो ह्यूमन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ह्यूमन जो यहाँ पे रिजाइड करते हैं, ठीक है, वो भी जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। तो डेवलपमेंट करना, कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन किस चीज़ का करना है, तो स्पीसी का करना है, स्पीसी जहाँ रहती है उसका हैबिटेट का, ओवरऑल इकोसिस्टम का कंजर्वेशन करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो BR जो होते हैं, BR जब मैं कहूँ तो बायोस्फीयर रिजर्व, इनका रोल जो है कंट्रीब्यूट करने में होता है, रिसर्च होती है, मॉनिटरिंग होती है, एजुकेशन के बारे में पता किया जाता है, मतलब नई नई लर्निंग्स मिलती हैं, एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती हैं बिटवीन द कंट्री, ट्रेनिंग होती है लोकल्स की कि कैसे जो एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, उनको ट्रीट करने में, कंजर्वेशन कैसे करना है, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए ना, इसे थोड़ा आपको पता चला कुछ भी, मतलब जो है समझ रहे जैसे। अब दोस्तों इंटरनेशनल स्टेटस जरा देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एक्टिविटी हैंड टू हैंड चल सकें। सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों कंट्री की जो है नॉमिनेट करती है बायोस्फीयर रिजर्व को, जो है इंटरनेशनल क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी जो है पता चला हमारा घर बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं जानवर हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैन 2026 के अनुसार हिसाब से, ठीक है, जनवरी 2026 में अगर हम देखें तो अभी तक जो है 784 बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरे वर्ल्ड में। बायोस्फीयर इतने हैं 784, 142 कंट्री में, और 23 ट्रांस बाउंड्री साइट हैं। ट्रांस बाउंड्री मतलब एक देश से दूसरे देश में भी इसे मतलब साइट हैं जो घुसती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जाते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों जो है कहानी में आगे बढ़ते हैं, और जो है इतनी बात आपको पता चली। अब थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप सोच रहे हो सर बता नहीं रहे हो, बेटा धैर्य रखो यार, पहले बायोस्फीयर रिजर्व समझ लो, तसला बांधो, तसल्ली को तसला कहते हैं,
ठीक है। अब दोस्तों ये देखो जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ये जोन होते हैं। जैसे मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ तो इसको देखिएगा थोड़ा, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपके सामने। देखो बेटा, सबसे जो बाहर वाला जोन होता है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। सबसे बाहर जो जोन देख रहे हो ना, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये जोन होता है कोऑपरेशन का, जहाँ कंजर्वेशन नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल जो है अप्लाई की जाती हैं। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ये जोन ऑफ कोऑपरेशन होता है जहाँ कंजर्वेशन नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल जो है अप्लाई की जाती हैं ट्रांजिशन जोन में। फिर दोस्तों ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होता है, बफर जोन। ये बेटा बफर जोन है। बफर जोन में क्या होता है, रिसर्च और एजुकेशनल जो एक्टिविटी होती है वो इनकरेज की जाती हैं बफर जोन में। फिर दोस्तों सबसे अंदर होता है वो होता है कौन सा, कोर एरिया। कोर एरिया क्या होता है, ये दोस्तों ह्यूमन प्रेशर से बिल्कुल फ्री रखा जाता है, ठीक है। ये कोर एरिया होता है, यहाँ पे ये जो है ह्यूमन प्रेशर से बिल्कुल फ्री, कोर एरिया। दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ होता है, तो ह्यूमन सेटलमेंट बेटा होता है कहाँ पे, ट्रांजिशन जोन में, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो बफर जोन रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, कोर जोन ह्यूमन प्रेशर से बिल्कुल जो है सुरक्षित, मतलब कोई उसमें नहीं जाएगा, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, कोर एरिया और ह्यूमन सेटलमेंट ट्रांजिशन जोन में होता है। बात समझे भाई। अब दोस्तों एक एक करके हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं सर, बिल्कुल समझिए। सबसे दोस्तों देखते हैं कोर जोन क्या होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे वेरियस प्लांट एंड एनिमल एंडेमिक स्पीसी रहती हैं। एंडेमिक मतलब यहीं की स्पीसी होती हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंजर्वेशन में, ठीक है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसी भी यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। उनका हैबिटेट होता है तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। स्पेशली स्पीसी जो है साइंटिफिक इंटरेस्ट के हिसाब से इस पार्ट में रखी जाती हैं, रिसर्च करने के लिए कुछ भी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जोन 1972 जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रेगुलेशन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर लिमिटेड होती हैं और रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ट्रेनिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो बात समझे भाई, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती हैं, मतलब लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड होती हैं सिर्फ ट्रेनिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी के लिए। तो कोर जोन समझ गए। अब आ जाओ बेटा उसके बाहर का जोन जिसका नाम है बफर जोन। बफर जोन जो है बफर के काम तरीके से काम करता है। बफर का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो बाउंड्री के बीच का एरिया। देखिए ना बफर जोन क्या है, तब कोर जोन और ट्रांजिशन जोन के बीच का एरिया बफर जोन है। बात पल्ले पड़ी। तो बफर जोन जो है तो बफर जोन जो है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन, टूरिस्ट एक्टिविटी, रिक्रिएशन, कलेक्शन ऑफ माइनर प्रोडक्ट, फिशिंग, ग्रेजिंग अलाउ होती है, ठीक है। बफर जोन में रिसर्च एक्टिविटी जो है प्रमोट होती हैं इस जोन में, और ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउ जो है एक लेवल तक ही होती हैं, ठीक है। और ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करें। अब आ जाओ ट्रांजिशन जोन में। तो ये जोन जो है एकदम लीस्ट रेगुलेटेड होता है, सबसे कम रेगुलेटेड होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ये लोकल कम्युनिटी को एक्सेसिबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कंजर्वेशन एक्टिविटी यहाँ पे प्लान होती हैं, पार्टिसिपेशन होता है लोकल पीपल का, लोकल नॉलेज का। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ होती है, जैसे कलेक्शन कर सकते हो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, हैबिटेट होती है लोकल्स के लिए, फार्मिंग कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, रिक्रिएशन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मेन फंक्शन बीआर के होते हैं, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च। तो बीआर के मेन पर्पज मैंने आपको बताई दी, फंक्शन कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट बीआर का कैसे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है 100% ग्रांट अंडर बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज टू इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट एक्शन प्लान। स्कीम के जो है कई सारी एक्टिविटी होती है, जैसे वैल्यू एडिशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसी, ठीक है। रिहैबिलिटेशन, पैसा किस लिए दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन करना इंडेंजर्ड स्पीसी का, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। इंडेंजर मतलब होता है खतरे पे जो है स्पीसी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना लोकल पीपल का, प्रॉपरली मेंटेन करना कॉरिडोर एरिया, इस्टेब्लिश करना प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रमोशन करना इको टूरिज्म का,
तो बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम जो है सिर्फ फोकस इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना पे नहीं करती है, बल्कि लोकल पीपल पे भी करती है, उनको अल्टरनेटिव लिवलीहुड और सप्लीमेंटिंग लोकल पीपल्स राइट। अल्टरनेटिव लिवलीहुड का मतलब कि पूरी तरीके जंगल पे ना डिपेंड हो, कुछ थोड़ा और माध्यम ढूंढ लो ताकि जंगल को नुकसान ना करो, तुम रहते हो तो रहते रहो। ठीक है, ये बात समझे भाई। तो BR स्कीम जो है डिफरेंट होती है अदर कंजर्वेशन स्कीम के तुलना में। ठीक है, ये समझ गए, क्योंकि इसमें इंसानों को भी शामिल किया जा रहा है, लोकल कम्युनिटी को भी। तो ये तो दोस्तों आपको बेसिक बात बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता चल चुकी है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। दोस्तों ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारी धरती दुनिया भारत में, देखिए ये है कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ, ये 2009 में जो है 2009 में जो है बना था। किसका नाम है, क्या नाम है इसका, कोल्ड डेजर्ट। 2009 में लाहौल स्पीति में है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। चलो इधर ही आ जाओ, इस पे ना देखो, चलो इसे देख लो। ये कोल्ड डेजर्ट हो गया। ये दोस्तों नंदा देवी है। कोल्ड डेजर्ट 2009 लाहौल स्पीति रीजन में है। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ये ऊपर लद्दाख वाले इलाके में। फिर उसके बाद ये कच्छ है, ये दोस्तों गुजरात में 2008 में। ये पन्ना है मध्य प्रदेश में 2011 में। ये दोस्तों अचानकमार अमरकंटक है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है 2005 में। ये पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में 1989 में। ये दोस्तों सिमलीपाल है, उड़ीसा में है 1994 में। ये दोस्तों सुंदरबन है 1989 में। ये शेषाचलम है आंध्र प्रदेश में 2010 में। ये नीलगिरी है 1986 में। ये अगस्त्यमलई है, अगस्त्यमलई। ठीक है, 2001 में अगस्त्यमलई। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, ये जो देख रहे हो ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी 1989 में। ये दोस्तों ऊपर है कंचनजंगा सिक्किम में। ये है डिब्रू सैखोवा असम में। ये है मानस कहाँ जाएगा, मानस जाएगा असम में। नोकरेक दोस्तों मेघालय में। ठीक है, और हाँ ये दिबांग अरुणाचल प्रदेश में 1998 में। ठीक है, तो ऐसे हमारे देश में जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में हम बात और भी करेंगे। क्या बात करेंगे सर, बहुत बातें करेंगे, धैर्य रखो बालक। चलो अब बेटा जो है थोड़ा सा विकिपीडिया पे आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों एक एक करके हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। ठीक है, रेडी, आ जाओ बेटा। दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1986 में, सबसे पहले यही था। इसमें कौन कौन सी लोकेशन आती हैं, तो इसमें दोस्तों लोकेशन जो आपकी आती हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, मैं आपको बता देता हूँ। वो आती हैं वायनाड लैंडस्लाइड आपने सुनी होगी, केरला में हुई थी। ठीक है, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलई, मुकुर्ती, सत्यमंगलम, नीलांबुर, साइलेंट वैली। अभी देखिए आज हम बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज हम नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे, हम रामसर साइट की बात नहीं कर रहे, हम जो है विल्ड लाइफ जो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आज सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। इसलिए जब आपको लोकेशन बताई जाए तो बस सुन लो, सुना लगना चाहिए। जब आप नेशनल पार्क पढ़ लोगे, जब आप रामसर साइट पढ़ लोगे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये साइट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें आज बस ये देखना है कि अच्छा हमें तैयार कैसे करना होता है। देखो, जब भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व आप यूपीएससी के लिए तैयार करते हो तो उसको तैयार करने का तरीका क्या होता है। पहला, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके आसपास कोई नदी, कोई रिवर, कोई नेशनल पार्क, कोई रामसर साइट, कोई जो है इम्पोर्टेंट प्लेस है, कोई मंदिर है, कोई हिस्टोरिकल साइट है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसके आसपास उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन सा फ्लोरा और फौना रहता है, समझ गए। थर्ड चीज़ क्या पता होनी चाहिए, थर्ड चीज़ पता होना चाहिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें अगर आप पढ़ करके चलोगे तो यूपीएससी में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जब भी कोई नई बायोस्फीयर रिजर्व है आप उसको समझ लो, ज्योग्राफी पता करो, उसके आसपास देख लो कौन कौन क्या क्या है, कोई इंपॉर्टेंट जगह है, नदी है, रिवर है, झरना है, कुछ भी है। फिर उसकी फ्लोरा और फौना पता कर लो, और फ्लोरा और फौना पता करने के बाद क्या पता करना है,
क्लाइमेट भी वहाँ का पता होना चाहिए, कैसा क्लाइमेट वहाँ पर रहता है। तो दोस्तों हम पहले बात कर रहे हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये दोस्तों वेस्टर्न घाट में है, ये 3 स्टेट में आती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, किन 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 स्टेट में आती है? कर्नाटक में आती है, केरल में आती है, तमिलनाडु में आती है। वेस्टर्न घाट पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो नीलगिरी टहर, ये इसी के कारण जो है इसका नाम पड़ा है। ये जो नीलगिरी टहर देख रहे हो ना, इसी की वजह से जो है इसका नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा है। ये नीलगिरी टहर यहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे टाइगर पाया जाता है। ये कौन पाया जा रहा है? टाइगर। ठीक है, यहाँ पे आसियान एलिफेंट पाया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन पाया जाता है? आसियान एलिफेंट। उसके बाद यहाँ पे लायन टेल्ड मकैक पाया जाता है। ये जो लायन टेल्ड मकैक है ना, ये यहीं पे पाया जाता है, समझ रहे? यही है लायन टेल्ड मकाक। ठीक है, तो आपको 3 स्टेट में पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वेस्टर्न घाट में है। ये किसका किसका पार्ट है? वायनाड, नागरहोल। नागरहोल दोस्तों एक नेशनल पार्क है। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क है। बांदीपुर एक नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है, बांदीपुर नेशनल पार्क। और नागरहोल जो नेशनल पार्क है ना, ये आपका कर्नाटक में ही पड़ता है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। अब फिर आपका है मुदुमलई नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, मुदुमलई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। सोचिए कितना बड़ा है, समझ रहे हो? सुनते रहो। फिर जो है मुकुर्ती, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये दोस्तों तमिलनाडु में है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। फिर दोस्तों बात कर लो सत्यमंगलम की, तो सत्यमंगलम जो है ये टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये भैया सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इतना आसान नहीं होता है बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ना, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अरे भैया 2026 का यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लो, ऐसे ही पूछा है माधव नेशनल पार्क को। और यूपीएससी अक्सर उनसे पूछती है जो नए बने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे माधव नेशनल पार्क नहीं, कोई जो है अभी टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व बना था, उसी पे यूपीएससी ने 2026 में क्वेश्चन पूछ लिया। अंडमान निकोबार के क्लाइमेट को लेकर के पूछ लिया था, समझ रहे हो? ये चीज़ है। फिर दोस्तों ये नीलाम्बुर है, एक टाउन एरिया है ये केरला में। ठीक है, फिर दोस्तों एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है भैया? केरला में पड़ता है। तो अब आपको पूरी इमेज समझ आ रही होगी कि सर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमें समझ आ गया कि इसकी लोकेशन में क्या क्या आता है, स्टेट कौन कौन से आते हैं, ये वेस्टर्न घाट में है, इसका फौना क्या क्या है, सब पता चल गया। अब दोस्तों जब इतना पता कर ही लिया है तो अब दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोस्तों इसी प्रकार का आदमी हूँ और मुझे दर्शन करना बड़ा पसंद लगता है। पढ़ाई वढ़ाई तो कोई भाड़ में, पहले फ़ोटो देखो। ठीक है, तो आई एम अ वेरी एनवायरमेंटलिस्ट टाइप पर्सन। ठीक है, और मेरा बस चले तो ये मैं पूरी दुनिया से जो है बिल्डिंग जो होती है ना, ये सब हटा दूँ, सब जो है एकदम बढ़िया झोपड़ पट्टी में रहो, मस्त रहो। ठीक है, बढ़िया एकदम देसी टाइप। ठीक है, तो सब इंसान ने बर्बाद कर दिया। देखो ये नीलगिरी दोस्तों हिल है। ठीक है, ये नीलगिरी हिल कहाँ से फ़ोटो खींची गई है? ये दोस्तों दोदा बेटा पीक से खींची गई है। ये दोदा बेटा पीक याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताऊंगा। दोदा बेटा पीक, ठीक है, दोदा बेटा पीक, ये हाईएस्ट पॉइंट है नीलगिरी में। बात समझ गए? ये हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ पे? नीलगिरी में। नीलगिरी में सबसे हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्या है? दोदा बेटा पीक। ठीक है, तो दोस्तों ये वहीं से फ़ोटो खींची गई है नीलगिरी हिल्स की। ठीक है, और ये दोस्तों जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, इतना फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, समझ रहे हो? ये पूरा फैलाव है इसका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, तो ये 16 फॉरेस्ट हैं नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, इसको हम 16 फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसकी शक्ल देखो ऐसी होती है, 16 फॉरेस्ट। ठीक है, ये 16 फॉरेस्ट हैं कहाँ? नीलगिरी हिल में। ठीक है, तो वैसे होते हैं 16 और शबनम। हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे ब्लैक चिंड, लॉफिंग थ्रस, ट्रैचलो पटरेन, कोचिना सर,
कचन्यांस, कितना लंबा नाम है इसका। ठीक है, तो ब्लैक चिंड इसको कह लो, ये ब्लैक चिंड लॉगिंग थ्रस पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम कितना जो लंबा चौड़ा है यार। ठीक है, तो ये कुछ भी है, ठीक है, चिड़िया टाइप की लग रही है। ये दोस्तों एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे काबिनी रिवर है ना, काबिनी रिवर, काबिनी नदी। ठीक है, तो काबिनी रिवर पे तट पे ये फ़ोटो खींची गई है हाथियों की। ठीक है, तो काबिनी रिवर यहीं पे होती है। काबिनी रिवर, तो काबिनी रिवर जो है कावेरी रिवर में मिलती है। कावेरी जो नदी होती है ना, उसे मिलती है काबिनी। ट्रिब्यूटरी किसकी है? कावेरी की। जो काबिनी रिवर है ना, ये ट्रिब्यूटरी कावेरी, ये काबिनी है और कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी मिलती जाकर के है। ठीक है, ये दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क में फॉरेस्ट फायर लग गई थी 2019 में। ठीक है, तो बांदीपुर हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि भैया बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। बात समझ गए दोस्तों? आपको नीलगिरी समझ में आ गया? ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है भैया? इस जगह पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, फौना देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बर्ड देखते हैं। ठीक है, दोस्तों पलक्कड़ जो गैप है ना, पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप जो है साउथ में पड़ता है इसके। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी पूछ दे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साउथ में जो है पलक्कड़ गैप पड़ता है, पलक्कड़ गैप। ठीक है, इसी को पालाघाट गैप भी कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी का लेक्चर आज कौन सा बेटा देख रहे हो? 61 लेक्चर देख रहे हो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, जब मैंने पासेस बताए थे तब मैंने बताया था पलक्कड़ गैप। याद करो, पालाघाट गैप जिसको कहा था वही इसके साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं इसकी दोस्तों बहुत ही डाइवर्स जो है ज्योग्राफी है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ, बड़े बड़े पत्तों वाला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 इको रीजन है। साउथ वेस्ट घाट, साउथ वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट, साउथ डिकेन प्लेट्यू ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो काफ़ी वाइड ज्योग्राफी इसकी है, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन है? साउथ वेस्टर्न घाट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेन फॉरेस्ट, साउथ डिकेन प्लेट्यू ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी वाइड ज्योग्राफी इसकी है। बात समझ में आई? और ये किसका पार्ट है? पूरी वर्ल्ड में जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना, उसका पार्ट है। आप देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में देखिए, जब हरा हरा जो हिस्सा दिख रहा है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं भारत में। और यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट भी, फॉरेस्ट का इसका भी एक्सटेंशन है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, उसका भी एक्सटेंशन यहाँ पे है। सीधी बात है, ट्रॉपिकल भैया कर जो मकर इक्वेटर के ऊपर पड़ा है ना, तो ये होगा सीधी बात है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। मतलब कुल मिलाकर इसे समझ लो, यहाँ पे वाइड ज्योग्राफी है, बस इतना समझ लो। और नीलगिरी की अगर बात की जाए तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ही आता है। ठीक है, इसका एरिया आप देख ही चुके हैं, 5670 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर हम फ्लोरा की बात की जाए, ठीक है, तो फ्लोरा में इसमें यहाँ पे जो है और फौना में बर्ड जैसे नीलगिरी लॉकिनथ्रस। ठीक है, नीलगिरी लॉकिनथ्रस यहीं पाया जाता है, नाम ही से पता चल जा रहा है। फिर नीलगिरी वुड पिजन, ये नीलगिरी वुड पिजन है। ठीक है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल,
ये यहीं पाई जाती है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। नीलगिरी फ्लाई कैचर, तो ये नीलगिरी फ्लाई कैचर यहीं पाया जाता है। फिर नीलगिरी पिपिट, ये नीलगिरी पिपिट है, यहीं पाया जाता है। मैं दोस्तों सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। आपका काम है विकिपीडिया पर जाकर एक बार सारे देख लें। हालांकि यूपीएससी सारे नहीं पूछा है, बहुत कम पूछा है, तो ऐसा नहीं कि आप जो है सबको याद करें, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल आपने देख ही लिया। ये मालाबार पैराकीट है, ये वाइट बेलीड ट्रिपी है, वाइट बेलीड ट्रिपी, ठीक है। मैमल्स की बात की जाए तो एशियन एलिफेंट यहीं पाए जाते हैं, आसियान एलिफेंट। बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, इंडियन लेपर्ड भी पाए जाते हैं, चीतल डियर भी पाया जाता है, गौर भी पाया जाता है, गौर इसको कहते हैं, सामर डियर पाया जाता है, धोले भी पाया जाता है यहीं पे, धोल। गोल्डन जयकाल यहीं मिलता है। इंडियन बोर, ठीक है, ये जंगली इंडियन बोर जो है यहीं मिलता है। नीलगिरी टार बता ही चुके हैं, ठीक है। ब्लैक बक, ये ब्लैक बक यहीं मिलते हैं। आसियान पाम स्कीविट, ये दोस्तों यहाँ पर मिलता है। स्लॉथ बियर वो भी मिल जाएगा। फोर हॉर्न एंटीलोप यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मालाबार जायंट स्क्वायरल, ठीक है, ये मालाबार जायंट स्क्वायरल है, यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इंडियन ग्रे मंगूज भी यहाँ मिल जाएगा, नेवला। पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन मिल जाएगी। इंडियन फॉक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। लॉयन टेल्ड मैकॉक भी मिल जाएगा। नीलगिरी लंगूर भी मिल जाएगा, ग्रे लंगूर भी मिल जाएगा, बोनेट मैकॉक भी मिल जाएगा। एम्फीबियन और रेप्टाइल देख लो। पर्पल फ्रॉग यहाँ पे मिलता है, ये पर्पल फ्रॉग। साइलेंट वैली ब्रश फ्रॉग मिलता है, साइलेंट वैली ब्रश फ्रॉग। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग, मेढक है सब, समझ गए, बाकी जानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो हो गई तुम्हारी बायोस्फीयर रिजर्व ये नीलगिरी, और क्या करोगे, ज़्यादा ना पढ़ो, ठीक है, इतना तुम्हारे पढ़ रहा था हजम नहीं कर पाओगे। अब आ जाओ दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और नंदा देवी 1988 में बना था नीलगिरी के बाद। क्या नाम है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे पहले तो आप देखिए, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये भैया अगर बात की जाए तो इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो चमोली है, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। फिर पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। फिर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड में है नंदा देवी, उत्तराखंड में। वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, सीधी बात ठंडा वाला इलाका है तो स्नो लेपर्ड पाया जाएगा। हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है, हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है। तो अब दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पे आ जाओ, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक बार जो है इसको अर्थ में खोल के देख लें, देखो कहाँ पे नंदा देवी। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं सबसे पहले देखते हैं किसको, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले देखते हैं कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों कर्नाटक बायोस्फीयर रिजर्व पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, समझ रहे, ये जो बॉर्डर है ना तीनों स्टेट का, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तो यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो है बात कर लो नंदा देवी की, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है,
दोस्तों ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये देख रहे हो। तो बोलो कितने पहाड़ों के अंदर पड़ रहा है। अरे नंदा देवी मैंने बोला था, सही है सही है। तो यहाँ पे पहाड़ों के अंदर देखो पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे है नंदा देवी, ये है नंदा देवी यहाँ पे कहीं, समझ रहे हो। तो पहाड़ों के अंदर नंदा देवी है, नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो पहाड़ों के अंदर पड़ रहा है ना, देखिए ना बर्फ़ की चादरें सब, कितनी मज़ा आती होगी। मतलब इमेजिन करो तुम, हम काहे यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं फालतू में, बेकार ज़िंदगी से बेकार है, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको समझ में आ गया, ठीक है। दोस्तों इस पार्क में कुछ पीक भी हैं, कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे नंदा देवी जो पीक है वो यहीं पे है, नंदा देवी पीक, ये जो देख रहे हो ना ये नंदा देवी पीक है। तो नंदा देवी जो चोटी है वो यहीं पे है, इसी पार्क में, इसी बायोस्फीयर में। फिर दोस्तों देविस्तान फर्स्ट, देविस्तान 2 और ऋषि कोट, ये चारों जो है पीक इसी में है, ठीक है। ऋषि गंगा वैली भी इसी में है, ठीक है। तो ऋषि कोट जो पीक है वो भी यहाँ पे है, और आउटर सेंचुरी में ऋषि गंगा वैली है, ठीक है। फौना की बात की जाए तो यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर पाया जाता है, पहले आप फोटो देख लीजिए, ठीक है। तो ये माउंट त्रिशूल है, क्लाउड के पीछे छिपा हुआ है। ये पीक्स हैं, नंदा देवी सेंचुरी यहाँ पे जो है, नंदा देवी सेंचुरी भी होती है। अब सेंचुरी क्या होता है वो सेंचुरी वाले लेक्चर बताएंगे, अभी ऐसा समझ लो यहाँ पे नंदा देवी सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बस समझ लो, ठीक है। तो उसकी ये पीक्स हैं, जैसे त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3, मृगथुनी, मैकताऊ, तरकोट, बनोती, ये सब जो है नंदा देवी की सेंचुरी की पीक हैं, चोटियाँ हैं। ये नंदा देवी चोटी है, ठीक है। ये दोस्तों कंटूर मैप है नंदा देवी सेंचुरी का। ये जोशीमठ है, यही दोस्तों न्यूज़ में था, जोशीमठ। और ये बात समझ में आई आपको, समझ गए। तो इकोलॉजी में यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर पाया जाता है, हिमालयन मस्क डियर और मेनलैंड सेरो, हिमालयन टाहर पाई जाती है यहाँ पे हिमालयन टारा, हिमालयन गोरल मिलता है, ठीक है। हिमालयन ब्लैक बियर मिलता है, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, लंगूर, और ये रेसस मैकॉक है, इसको रेसस मैकॉक कहते हैं। जो हमारे आसपास जो बंदर देखते हो ना, इसी का नाम होता है रेसस मैकॉक, ये नाम होता है रेसस मैकॉक, समझ रहे हो, बंदर बंदर चिल्लाते हो। तो ये है वही, इसका नाम क्या है, रेसस मैकॉक, ठीक है। फ्लोरा की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों फिर पाया जाता है, ठीक है, बिर्च पाई जाती है, रोडेंड्रॉन, जूनिपर, ठीक है। तो यहाँ पे सब पाया जाता है फ्लोरा, ठीक है। तो अल्पाइन प्रोन मोसेस यहाँ पे मिलते हैं, अल्पाइन लिचेंस भी जो है मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो नंदा देवी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी जो है इसको दो पार्ट में बांट सकते हो, एक इनर और आउटर में। नंदा देवी जो सेंचुरी है, इसको जो नेशनल पार्क के अंदर है नंदा देवी सेंचुरी, तो नंदा देवी जो सेंचुरी है नेशनल पार्क के अंदर, उसको दो पार्ट में बांट सकते हो, एक इनर एक आउटर, समझ रहे हो। 2021 में यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो गया था, ठीक है। फ्लडिंग डिजास्टर हो गया था ऋषि गंगा रिवर के आसपास, ठीक है। तो लैंडस्लाइड वगैरह यहाँ पे देखने को मिली थी।
तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किसका पार्ट है? ये पार्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। समझ रहे हो, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का हिस्सा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 1988 में बना था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ऋषि गंगा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा। चलो होगी तो नंदा देवी। अब आ जाओ नोकरेक। नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नोकरेक, ये वेस्ट गारो हिल्स में पड़ता है। मेघालय वाला नहीं, गारो हिल्स। तो वेस्ट गारो हिल्स में है नोकरेक। मेघालय जो है स्टेट, मेघालय में पड़ता है ये नोकरेक। ठीक है, और यहाँ पे रेड पांडा पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में रेड पांडा पाया जाता है। और ये 1988 में यही बना था जब नंदा देवी बना था। तो नोकरेक में आ जाओ, ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। समझ रहे हो, तो नंदा देवी जैसे नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ऐसे नोकरेक भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नोकरेक नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, तो वेस्ट जो गारो हिल्स हैं मेघालय की, वहाँ पे है ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बलपक्रम नेशनल पार्क जो है ना, वो भी साउथ गारो हिल्स में पड़ता है। बलपक्रम नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये सब वहीं पे इलाके में पढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, आसपास का पता भी करना है कि आसपास कौन पढ़ रहा है, पता चला ऐसे बस पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, रूरल टूरिस्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लोग जो आते हैं टूरिस्ट वहाँ रहते हैं। दोस्तों नोकरेक ये है, नोकरेक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका मैप है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऑरेंज ऑर्चार्ड है। ठीक है, यहाँ पे संतरे लगते हैं। अभी दोस्तों हुलॉक गिवन यहाँ पे रहता है, हुलॉक गिवन। ये जो है सीन है, वाह क्या सीन है। ये नोकरेक नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, तो नोकरेक मेघालय, समझ गए। और यहाँ पे फ्लोरा फौना देख लो। यहाँ पे स्टंप टेल्ड मैकॉक पाया जाता है, इसका नाम है स्टंप टेल्ड मैकॉक। ठीक है, पिग टेल्ड मैकॉक भी पाया जाता है, पिग टेल्ड मैकॉक। वेस्टर्न हुलॉक गिवन यहाँ पर रहता है, वेस्टर्न हुलॉक गिवन। गौर मिल जाएगा तुम्हें, गौर, कॉमन लेपर्ड, चाइनीज पेंगोलिन, फेरेट बैजर, एशियाटिक एलिफेंट। ठीक है, बर्मीज पाइथन, किंग कोबरा, स्पेक्टिकलेट कोबरा, वाइन स्नेक, ऑर्नेट फ्लाइंग, बैंडेड क्रेट, स्ट्राइप्ड कीलबैक, रेड नेक्ड कीलबैक, ब्रॉन्ज बैक। दोस्तों ये सब आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा याद होना चाहिए कि फ्लोरा फौना यहाँ क्या पाया जाता है। ऐसा नहीं कि तुम एकदम सांप को बैठ के एकदम पढ़ने लगोगे, फिर तुम काट के देखोगे, देखो जहर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं करना है, बस ऐसे बता रहा है, मतलब तुम भी देख लो तो क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी वाइपर स्पीसी पाई जाती हैं। ठीक है, दोस्तों जो वाइपर स्पीसी होती है वो सब वेनमस होती हैं। ठीक है, वेनम वाली होती हैं, इनके पास वेनम होता है, लॉन्ग होती हैं। ठीक है, वाइपर स्पीसी। वाइपर कहाँ नहीं पाया जाता है वाइपर स्पीसी? ये दोस्तों वाइपर जो सांप होते हैं नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हवाई में, मेडागास्कर में, आयरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे वाइपर स्पीसी नहीं पाए जाते। वाइपर मतलब जो वेनमस होते हैं। सांप का दोस्तों आप शक्ल देख के बता दोगे कि ये वेनमस है कि नहीं है, ये भी पता कर सकते हो। इसकी भी एक ट्रिक होती है, आप सर्च कीजिएगा। सांप का आप सिर्फ मुंह देख के बता दोगे कि ये इसका जहर इसमें होगा कि नहीं होगा, मतलब वो डेंजर होगा कि नहीं होगा। रॉयल बंगाल टाइगर, मार्बल्ड कैट, ये सब यहाँ पे मिलता है। रेड पांडा भी मिलता है। ठीक है, और कुछ रह गया?
ये ग्रे पीकॉक यहाँ पे मिलता है, ग्रे पीकॉक, फीजेंट, मुझे गांव की याद आ गई, साइट्रस इंडिका, बाढ़ में जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कुछ होम स्टे वगैरह, हालांकि अपन को टूरिस्ट वाले तो आई नहीं। तो सर नौकरेक वगैरह जब भी आपको जाना हो तो आपको शायद वेस्ट बंगाल में कोलकाता से शायद 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक टूरिस्ट वाला होता है, वहाँ पे बुक किया जाता है, तब आप जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नौकरेक हो गया। आप दोस्तों आ जाओ गल्फ ऑफ मन्नार पे, बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1989 में बना था, 1989 में गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये रामेश्वरम आइलैंड से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है, तमिलनाडु से। ठीक है, श्रीलंका तक जाता, तमिलनाडु श्रीलंका तक जाता है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में पड़ता है, कोस्ट पे पड़ता है। और यहाँ पे एक जो जानवर पाया जाता है, जानवर नहीं, डुगोंग पाई जाती है, डुगोंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डुगोंग, इस नाम को याद रखिएगा, डुगोंग। समझ रहे हैं, यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम है ना, अच्छा, तो बढ़िया साफ पानी में रहती है मुग डुगोंग। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, ये दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और एडम जो ब्रिज नहीं आपने सुना होगा, एडम ब्रिज, राम सेतु, वो भी जो है यहीं पे है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और इंडियन ओशियन में 10 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु की कोस्ट से। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये देख लो ना, ये गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, ये देखो नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पे है। दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, ये सब मिक्स होते रहते हैं कहीं में। ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे आप सुनोगे जो नेशनल पार्क भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं, और जो है टाइगर रिजर्व भी हैं, रामसर साइट भी हैं, तो नाम मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। जब आप चारों चीज़ें पढ़ लोगे ना, नेशनल पार्क सब चीज़ें पढ़ लोगे, तो आपको इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी आप चूंकि आज बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हो, इसलिए आपको हो सकता है कुछ नाम नहीं लगे, लेकिन जब आप चारों चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो नेशनल पार्क था यहीं पे। समझ रहे, तो ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों थुथुकुड़ी, थुथुकुड़ी याद रखिएगा, तमिलनाडु में पड़ती है, और धनुषकोडी के बीच में। ठीक है, थुथुकुड़ी, धनुषकोडी। ठीक है, एडम्स ब्रिज मरीन नेशनल पार्क 2015 में यहाँ पे बना था, एडम्स ब्रिज नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, आप जरा आ जाओ। ये दोस्तों यहाँ पे डुगोंग पाई जाती है, वल्नरेबल मरीन मैमल है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी सी घास होती है ना, उस पर एक फलती है डुगोंग। ठीक है, तो दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार है, ये मैनग्रूव गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, मैनग्रूव। ये डुगोंग है, ट्रॉपिकल फिश के साथ। ठीक है, डुगोंग। और ये दोस्तों गल्फ, ये बोट्स हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे दोस्तों तूतीकोरिन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें 4 आइलैंड आपके आते हैं तूतीकोरिन में। यहाँ पे तूतीकोरिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, उसमें 4 आइलैंड आते हैं। तो वान आता है, वान, कोसवारी, बिलान गुचाली, करियाचल्ली। ठीक है, तो ये 4 आइलैंड यहाँ पे आते हैं, वान आइलैंड, कोसवारी आइलैंड, बिलन गुचैली और करियाचल्ली। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मैंने इसको सुना है, वान ये मैंने सुना हुआ है, कहीं हमने पढ़ा है, करियाचल्ली ये भी मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप इसको बस याद कर लो। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है बेम्बार। बेम्बार में 3 आइलैंड आते हैं, उप्पू थनी, पुलुबिन्नी चल्ली, नल्ला थन्नी। ठीक है, फिर यहाँ पे किल करई ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं जिसमें 7 आइलैंड आते हैं। सुन लो, बस पता होना चाहिए भाई, जब ऐसे तुक्का लगा सको। ठीक है, तो किला करई ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं, मंडपम ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है जिसमें 7 आइलैंड होते हैं। तो आइलैंड भी यहाँ पे होंगे, सीधी सी बात है। बात समझ में आया। तूतीकोरिन दोस्तों एक पोर्ट था, इसको याद रखिएगा, तूतीकोरिन, ये आपको हिस्ट्री में कनेक्ट होगा। फ्लोरा, तो यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती हैं, सी वीड पाई जाती है, सी वीड, और सी ग्रासेस पाई जाती हैं, इसीलिए तो डुगोंग रहती है ना यहाँ पे, मैनग्रूव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ऑलिव रिडले जो टर्टल होते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे इंडेंजर्ड ग्रीन टर्टल मिल जाएंगे, डुगोंग मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई। फौना में अगर बात की जाए तो डुगोंग तो मिलता ही है, कॉमन डॉल्फिन मिल जाएगी।
स्पिनर डॉल्फिन मिल जाएगी, रीजो डॉल्फिन मिल जाएगी। अब देखो बार बार अगर मैं डॉल्फिन बोल रहा हूँ तो तुम समझ जाओ कि डॉल्फिन मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ड्वार्फ स्पॉम बेल मिल जाती है, ठीक है। मिंक बेल भी मिल जाती है, ब्राइड बेल भी मिल जाती है, सी बेल भी मिल जाती है, हम्प बैक बेल भी मिल जाती है। तो डॉल्फिन और वेल जैसा तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, बस बात खत्म, ठीक है। बटरफ्लाई फिश, पैरट फिश, ठीक है। देखो बहुत सारा फ्लोरा फौना होता है, सब नहीं पढ़ पाओगे, बस सुना सुना कुछ कुछ लगना चाहिए, बात खत्म। वान आइलैंड दोस्तों याद रखना, वान आइलैंड, ठीक है। ये तूतीकोरिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना उसका हिस्सा है वान आइलैंड। जो 21 आइलैंड है ना गल्फ ऑफ मन्नार में, उसमें सबसे साउथर्न मोस्ट आइलैंड है, उसका नाम वान आइलैंड है, वान आइलैंड, याद रखिएगा इसको। चलो हो गया तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार। अब आ जाओ बेटा सुंदरबन पे। तो सुंदरबन 1989 में बना था, ठीक है। गंगा के जो डेल्टा है ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में है, बढ़िया बना है सुंदरबन नेशनल पार्क, नहीं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में है, गंगेटिक डेल्टा का हिस्सा है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है। तो देख लो सुंदरबन। दोस्तों भूख लग रही बहुत, जो सही बता रहा है। सुबह के कितने 10:30 बज चुके हैं, पेट में चूहा कूद रहा है, पानी लग रहा है। देखो दोस्तों सुंदरबन जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पे मैनग्रोव पाए जाते हैं। दोस्तों सुंदरबन बहुत अच्छा है, लाजवाब है। ऐसे जो है आप यहाँ पे मतलब फेरी के जरिए जाते हो, आसपास जो है आपको जंगल दिखते हैं। यहाँ पे जंगलों में नहीं घुस पाओगे बेटा, याद रखिएगा, वहाँ पे परमिशन नहीं होती, आसपास बैरिकेडिंग कर देते हैं वो फेरी के जरिए। उनको फेरी वालों को पैसा दो, वो तुम्हें घुमा देंगे, ठीक है। क्योंकि जंग डर रहता है ना, पता चला बंगाल टाइगर ऑल बंगाल टाइगर आ जाए, ये डर रहता है वहाँ पे। देख आते हैं कुछ खा आते हैं यार, भूख लगी बहुत जोर। बस दोस्तों ऐसे ही कमरा होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब कोई नौटंकी नहीं, कोई ड्रामाबाजी नहीं, हवा हवाई नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बस एक आशियाना होना चाहिए, बढ़िया से एकदम लग्जरी टाइप का, समझ रहे हो, एकदम पुराना टाइप का, एकदम लगे कि हाँ कि एंसेंट पीरियड का है। समझ रहे कितना बढ़िया, मतलब यहीं पे असली सुख है। तो मानो चाहे ना मानो, सुख यही है, समझ रहे हो। इतने बढ़िया जो है खेत, हरियाली, खुश रहेगा दिमाग, पता है कहाँ आदमी चक्कर में पड़ा रहता है। सुंदरबन दोस्तों ये जो है सैटेलाइट से देखा गया है, ठीक है। तो इन्हीं के बीचों से जो आप गुजरते हो, सुंदरबन जब घूमना होता है ना तो इसी के बीच से निकलते हो, समझ रहे हो, इन्हीं से, यहीं से जो है तुम्हें नीचे बीच बीच में घुमाया जाता है। तो दोस्तों ये सुंदरबन है इंडिया के मैप पे। दोस्तों यहाँ पे सुंदरबन नाम इसका सुंदरी ट्री से पड़ा है, सुंदरी ट्री यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर है। सोचो इसे तुम्हारे ऊपर छलांग मार दे। ये दोस्तों जो है यहाँ पे चीतल पाए जाते हैं, चीतल, ये मंकी है। ये दोस्तों साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ये जो है पता नहीं कुछ होगा। गैंगेटिक डॉल्फिन, साइक्लोन दोस्तों अक्सर आते रहते हैं इधर। ठीक है, ये जो है मड है, बोट। ये सुंदरबन दोस्तों
बांग्लादेश तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये सुंदरबन है पूरा। ये मनसा माता यहाँ पे है, एक नागा मानी जाती है, मतलब एक स्नेक से रिलेटेड है मनसा माता। ये बांड बीबी है, बांड बीबी, ये भी कुछ सैक्रेड गॉडेस है। ये इनसाइड है सुंदरबन की। सुंदरबन आपने देखे, ठीक है। हुगली रिवर कहा जाता है यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र को, नहीं गंगा को यहाँ पे हुगली कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। मेघना तो जो है बांग्लादेश में भी जाती है। हुगली की अगर बात की जाए तो हुगली का नाम ही गंगा हो जाता है वेस्ट बंगाल में आकर के। हुगली शायद वहाँ पर एक ज़िला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये पड़ता है, इस जगह का नाम होता है साउथ 24 परगना। ठीक है, तो साउथ 24 परगना के नाम से यहाँ पे नीचे जाया जाता है जहाँ ये पड़ता है। जो जगह है जहाँ पे, वहाँ साउथ 24 परगना उसको कहते हैं, 24 परगना। हिस्ट्री में पढ़े हो गए परगना वगैरह। ठीक, तो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में है। नियरेस्ट यहाँ की सिटी है बासिरघाट, डायमंड हार्बर, हल्दिया, कोलकाता, खुलना, बागरहाट, पटुआखाली, बारगुड़ा, सतकीरा, मोंगला। मोंगला दोस्तों पोर्ट याद है बांग्लादेश वाला, जब मैंने रिलेशन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, दोस्तों गंगा की दो नदियाँ हैं, एक हुगली एक पद्मा है। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है, हुगली इंडिया में रह जाती है। ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जो है इस साउथर्न बांग्लादेश के अक्रॉस पड़ती हैं। मेघना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बाकी जो है मैनग्रोव यहाँ पे तो पाए जाते हैं, तो तुम्हें पता ही होगा। बंगाल टाइगर पाया जाता है, पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट ऐसे। ठीक है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, पता ही है। जंगल कैट पाई जाती है, जंगल कैट। फिशिंग कैट यहाँ पे पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिशिंग कैट, इसको याद रखिएगा। ये जो है वेस्ट बंगाल की शायद कोई नेशनल नहीं, वेस्ट बंगाल की कोई राजकीय, जैसे नहीं होता स्टेट का कोई रेस्ट एनिमल, वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये फिशिंग कैट है, ये शायद वेस्ट बंगाल की कुछ है राजकीय, जैसे हमारे यहाँ पे बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का, वैसे वहाँ पे भी कुछ है। ये लेपर्ड कैट है। चीतल डियर पाए जाते हैं। इंडियन मुंजटाक, इनको इंडियन मुंजटाक। विल्ड बोअर, वाइल्ड बोअर, रेसस मैकॉक, ये बंदर। ठीक है, एस्चुरीन क्रोकोडाइल, टेरापिन, ये टेरापिन भी पाई जाती है। ऑलिव रिडले सी टर्टल, गंजेटिक डॉल्फिन, हॉक्स बिल सी टर्टल, हॉर्स के जैसे होते हैं, घोड़े के जैसे नहीं, हॉक्स बिल सी टर्टल घोड़े के जैसे नहीं होते हैं। किंग क्रैब जो है हॉर्स सू की तरीके से होते हैं, किंग क्रैब। सुना सुना बस लगाना चाहिए, बाकी जो है इतना ही। इंडियन स्कीमर भी यहाँ पे, स्कीमर। वाटर बुफेलो, हॉक डियर, इंडियन राइनो, जवान राइनो, इंडियन राइनो, अच्छा जवान राइनो। मगर क्रोकोडाइल, मतलब ये इसमें ये भी हो सकता है कि ये पाए जाते भी हों, और हो सकता है कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गए हों। ठीक है, मतलब ना बचे हों, मतलब एक समय होते होंगे यहाँ पे।
बस नाम सुना सुना लगना चाहिए कि यहाँ पे होता था कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे लार्ज इंडियन काइवेट पाया जाता है, लार्ज इंडियन काइवेट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मानसूनल रहता है अक्सर, ये इलाका मानसूनल टाइप का क्लाइमेट है, साइक्लोन अक्सर आते रहते हैं। फरक्का बैराज आपको पता ही है कि बांग्लादेश में पानी डिवाइड कर देता है इंडिया के बीच में। न्यू मूरे आइलैंड आपको पता है, न्यू मूरे आइलैंड किसका है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। न्यू मूरे आइलैंड न्यू मूरे आइलैंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेरूवाड़ी यूनियन जब केस पढ़ते हो ना तो वहाँ पे न्यू मूरे आइलैंड का जिक्र होता है, याद रखिएगा इस न्यू मूरे को। ठीक है, तो बाकी सारी बातें दोस्तों हो ही चुकी हैं। अगले बायोस्फीयर रिजर्व की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है मानस नेशनल पार्क, नहीं मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1989 में तभी बना था जब सुंदरबन बना था। तो इसमें पार्ट कौन से हैं, एक तो कोकराझार है, तो कोकराझार एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, और है बंगाई गाँव दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है असम में। बारपेटा ये भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है असम में। नलबरी ये भी जो है डिस्ट्रिक्ट है असम में। कामरूप ये भी डिस्ट्रिक्ट है असम में। दरांग डिस्ट्रिक्ट ये भी डिस्ट्रिक्ट है असम में। दोस्तों असम से यूनेस्को की मैदोम जो है ना, मैदोम ये असम में पाए जाते हैं, तो उसी से 2026 में क्वेश्चन पूछा था असम से। ठीक है, मैदोम यूनेस्को ने शामिल किया था, उसीलिए मैदोम से क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो मानस नेशनल पार्क दोस्तों आपको एरिया बताई दिए हैं, असम में है। यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, और असम रूप्ड टर्टल पाया जाता है, और हिस्पिड हेयर पाया जाता है, इसको हिस्पिड हेयर कहते हैं। गोल्डन लंगूर पाया जाता है, पिग्मी हॉक पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब यहीं पे मिलते हैं मानस नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये मानस नेशनल पार्क है, और रॉयल मानस नेशनल पार्क भी यहीं पड़ता है इसी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व में मानस नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो पिग्मी हॉग यहीं पे मिलता है। विल्ड वाटर बुफेलो भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो चलो मानस नेशनल पार्क देख लो। ये दोस्तों आसाम में पड़ता है मानस नेशनल पार्क। अभी तो आसाम में बाढ़ आई हुई है बहुत तेज। ठीक है, तो इंडियन राइनो दोस्तों मानस नेशनल पार्क में मिलता है, सबसे बड़ी बात है इसको याद रखना, इंडियन राइनो। ठीक है, बहुत कम ही पूरी दुनिया में बचे हुए हैं मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। ये जंगल आउल है, कैप्ड लंगूर। ठीक है, तो ये सब मानस नेशनल पार्क में पड़ते हैं। ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है, असम उधर पड़ता है ना ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पे जो है इंडियन एलिफेंट भी पाया जाता है, इंडियन राइनो भी पाया जाता है, गौर भी पाया जाता है, वाइल्ड वाटर बुफेलो भी, बारासिंगा भी, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन गोल्डन कैट, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, मार्बल कैट, ढोल, गोल्डन जैकाल, कैप्ड लंगूर, गोल्डन लंगूर, आसामीज मैकॉक, रेसस मैकॉक, ग्रे लंगूर, स्लो आयरिस, हुलॉक गिबन, स्मूथ कोटेड ओटर, स्लॉथ बियर, बार्किंग डियर, हॉग डियर, सामर डियर, चीतल, लार्ज इंडियन कैवेट, कॉमन पाम कैवेट, स्पॉटेड लिंगसैंग, येलो थ्रोटेड मार्टिन, ब्लैक जॉइंट स्क्वारल, इंडियन पोर्कुपिन, ये इंडियन पोर्कुपिन है, इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन चाइनीज पेंगोलिन दोनों, विल्ड बोअर,
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें। और हाँ, पिग्मी हॉग सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, स्पीड हेयर, आसाम रूप्ड टर्टल, ये 4 चीज़ें तो याद ही रखो। बाकी जो है बस सुना सुना लगना चाहिए। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा। तो मानस नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। अगला है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे पड़ता है। ग्रेट निकोबार ये 1989 में बना था। आइलैंड है और ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व देखिए दोस्तों, ये है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखिए, तो ये जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसी पे है ज़्यादातर 85%। अंडमान निकोबार आपको पता है कि ये सब आइलैंड पे हैं, तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसी पे है ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। बे ऑफ बंगाल में आपको पता ही होगा, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। इसमें दोस्तों 2 नेशनल पार्क आते हैं। एक तो आता है आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क और एक आता है गलेथिया बे नेशनल पार्क। तो ये 2 याद रखिएगा, 2 नेशनल पार्क इसमें आते हैं, कैंपबेल नेशनल पार्क और गलेथिया बे नेशनल पार्क। ठीक है। फ्लोरा और फौना की अगर ज़्यादा बात करना करो, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यहाँ पे मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे भी ये मैंने नीलगिरी में बताया था, याद आया? तो यहाँ पे भी वही पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन यही है। ठीक है। इंडो मलय रियलम इस पाया जाता है, रियाल का हिस्सा है, पाया नहीं जाता है। ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी मैं एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार जो है ना वो इसे बटा हुआ है, थोड़ा सा इसको याद रखो। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, आज मैं फिर बता रहा हूँ। ये 61 लेक्चर में आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। ये अंडमान निकोबार को जरा देख लो उसमें क्या। सबसे ऊपर देखो नॉर्थन अंडमान पड़ता है, बीच में मिडिल अंडमान पड़ता है, फिर साउथ अंडमान पड़ता है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज पड़ता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पड़ता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, देखो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है, यहीं पे है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलेथिया बे नेशनल पार्क, ये देखो नीचे है, ये देख रहे हो बेटा? ग्रेट निकोबार सबसे नीचे देखो, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गलेथिया बे नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार पे पड़ता है सबसे नीचे, साउथर्न मोस्ट। ठीक है। बाकी और भी नेशनल पार्क हैं जो ऊपर पड़ते हैं, उनसे लेना देना है नहीं। नेशनल पार्क तो पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ के आ रहे हो बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो 2 नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार पे आते हैं, कैंपबेल बे, गलेथिया बे। जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी। तो ग्रेट निकोबार हो गया तुम्हारा। अब है दोस्तों सिमलीपाल, ये 1994 में बना था, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे डिकन पेनिनसुला का हिस्सा है। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे गौर पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सिमलीपाल में, और आसियान एलिफेंट पाया जाता है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क देखिए, ये दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती हैं, जैसे एक का नाम है हथगढ़ बिल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीवा बिल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पड़ती हैं। यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्री पाए जाते हैं, रेड सिल्क कॉटन ट्री, रेड सिल्क कॉटन ट्री याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों जो है बंगाल टाइगर, आसियान एलिफेंट, गौर, चौसिंगा मिलता है। ठीक है। ये देखिए जो है इमेज है। ठीक है। ये दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का फोटो है। आपका वैसे टाइगर रिजर्व क्यों बीच में बता देते हो, नेशनल पार्क बीच में घुसेर देते हो, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजर देते हो दोस्तों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा टर्म होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यूपीएससी यही पूछता है कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूँ।
ठीक है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी इसी में आता है, उड़ीसा में पड़ता है। ये जो जोरंदा वाटरफॉल सिमलीपाल में, जोरंदा वाटरफॉल, ये फॉरेस्ट है यहाँ के, ये हाथी हैं मेरे साथी, ये सिमलीपाल फॉरेस्ट में टाइगर। ठीक है, तो ये सब पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हो और संथाल ट्राइब भी रहती हैं, हो और संथाल ट्राइब। संथाल तो याद ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मेनली यहाँ पे साल ट्री हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वेजिटेशन यहाँ पे साल ट्री की है मेनली। यहाँ के पार्क की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है मेगा सनी तंकीबुरु, सबसे हाईएस्ट पीक है। वाटरफॉल मैंने बता ही दिया, जोरंदा वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मलेरिया फैलने का बड़ा रिस्क रहता है, सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है, इसका भी रिस्क रहता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करता है ये मलेरिया। फ्लोरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ऑर्चिड की कई सारी स्पीसी यहाँ मिलती हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का भी हिस्सा है, जो नीलगिरी था और अभी थोड़ी देर पहले बताया कोई था। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी का भी हिस्सा है। साल्ट फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, बता ही चुके हैं। ग्रास लैंड और सवाना जो है यहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, जो हार्बीवोर होते हैं। फाना की बात की जाए तो यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, सामर डियर, बार्किंग डियर भौंकने वाला डियर, गौर, जंगल कैट, विल्ड बोअर, चौसिंगा, जायंट स्क्वायरल, इंपॉर्टेंट जायंट स्क्वायरल, कॉमन लंगूर सब पाए जाते हैं। मगर क्रोकोडाइल खैरी रिवर पे, खैरी एक रिवर है, वहाँ पे आपको मगर क्रोकोडाइल मिलेगा, यहीं पे मगर क्रोकोडाइल। टाइगर की बात की जाए तो यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं। ठीक है, तो हो गया, आगे बढ़ो। सिमलीपाल हो चुका है दोस्तों। अब अगला नाम है, 9 नंबर पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। तो डिब्रू सैखोवा जो है 1997 बना था, डिब्रू सैखोवा। ये डिब्रूगढ़ एक पड़ता है असम में, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम में। असम में है, ईस्टर्न हिल का पार्ट है। यहाँ पे वाइट विंग्ड वुड डक पाई जाती है, वाटर बुफैलो पाई जाती है, और ब्लैक ब्रिस्टेड पैरट बिल टाइगर, कैप्ड लंगूर, ये सब जो है यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये डिब्रू सैखोवा है, 1997 बना था। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये बाउंडेड किससे हैं? ब्रह्मपुत्र लोहित रिवर जो है इससे बाउंडेड है, लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग किसकी है? डेसिडुअस फॉरेस्ट की और केन ब्रेक्स और ग्रासलैंड की। फ्लोरा की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे फ्लोरा में क्या ही तुम्हें बता दें, ठीक है, कोई खास है नहीं। चलो एक बार तुम फोटो वोटो देख लो, खिंचा करके चलो। दोस्तों ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ब्यूटीफुल। ये वाटर बुफैलो, ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, बस इतनी फ़ोटो थी। तो यहाँ पे बर्ड्स काफ़ी हैं, काफ़ी बर्ड्स मिलते हैं, पक्षी देखिए ना, लिस्ट लंबी चौड़ी है, इतना याद कर लो कि बर्ड ज़्यादा हैं। मैमल्स यहाँ पे जो है स्पीसी अगर बात की जाए तो स्पीसी यहाँ पे बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, जंगल कैट, स्लॉथ बियर, धोले, स्मॉल इंडियन कैबट, मलयन जायंट स्क्वायरल, चाइनीज पेंगोलिन, गैंगेज डॉल्फिन, स्लो आइरिस, पिग टेल्ड मैकॉक, असामीज मैकॉक,
रेसस मैकॉक, कैप्ड लंगूर, हुलॉक गिबन, एशियन एलिफेंट, विल्ड बोअर, सामर डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड वाटर बुफेलो, फेराल हॉर्सेस, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षी काफ़ी पाए जा रहे हैं, तो सबके नाम तो याद नहीं होंगे, सिंपल सा बस ये देख लो, बर्ड यहाँ पे बहुत हैं। अब आ जाओ दोस्तों 10 नंबर पे, जिसका नाम है 1998 में बना है दिहांग दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पे पार्ट किसका है? सियांग और दिबांग वैली का। तो सियांग और दिबांग वैली जो है इसका पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे मिसमी टैकिन पाया जाता है, मिसमी टैकिन, और मस्क डियर पाया जाता है। देख लो दिहांग दिबांग, ठीक है। तो मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में है। मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी में है, ठीक है। ये जो है किसमें ग्रुप्ड है? तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब इस प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व है। सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट है, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, टेम्परेट कॉनिफर है, सब अल्पाइन वुडी श्रब है, अल्पाइन मीडो है, बैम्बू ब्रेक्स हैं, ग्रासलैंड है। अब दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सब होते क्या हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा हो। तो बेटा तुम खड़े किस लेक्चर पे पहले ये समझो, 61 लेक्चर पे खड़े हो, पिछले तो गोल करके आए हो, तो समझ कुछ नहीं आएगा। हम क्या उल्लू हैं जो आपको 61 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं? हम पहले में नहीं पढ़ा देते? तो पहले हमने बेसिक क्लियर की आपकी, देखो जाकर पिछले लेक्चर सब पढ़ाया क्या होते हैं सब जंगल। तो यहाँ पे दोस्तों मिसमी टैकिन पाया जाता है, रेड गोरल पाया जाता है, मस्क डियर पाया जाता है, रेड पांडा पाया जाता है, एशियाटिक ब्लैक बियर पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, गोंगसान मुंजताक, हालांकि उसको कोई जानना जरूरी नहीं जब उसकी फ़ोटो नहीं आ रही है, फ्लाइंग स्क्वायरल भी पाई जाती है, ठीक है। मिसमी हिल्स जॉइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, यहाँ पे दोस्तों मिसमी हिल्स जॉइंट फ्लाइंग स्क्वायरल। मिसमी हिल्स आपको याद होगा, जब मैंने हिमालय पढ़ा रहा था मैंने बताया थे मिसमी हिल्स यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में। मेचुंका जॉइंट फ्लाइंग स्क्वायरल, दोस्तों उड़ने वाली जितनी स्क्वायरल है ना सब यहीं पे मिलेंगे, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। दिहांग दिबांग हो गया। अब आ जाओ दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी 1999 में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट इसका पार्ट है मध्य प्रदेश का। होशंगाबाद ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, होशंगाबाद। छिंदवाड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट भी इसका पार्ट है, तो मध्य प्रदेश में है ये। सेमी एरिड है, जॉइंट स्क्वायरल यहाँ पे मिलेगी और फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे भी मिलेगी, जॉइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, सतपुड़ा रेंज, याद आया सतपुड़ा। एरिया कौन से हैं? तो यहाँ पे नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ये वाटरफॉल यहाँ पे भी एक है, ठीक है, वाटरफॉल भी है। और यहाँ पे जो है फ्लावर पाए जाते हैं चिरौंजी के, ठीक है, चिरौंजी ट्विक्स। तो ये दोस्तों आपका हो गया, ये दोस्तों पंचमढ़ी वैली है बायोस्फीयर रिजर्व, समझ रहे हो? तो कितना बढ़िया लग रहा है मध्य प्रदेश में। फ्लोरा की बात की जाए तो यहाँ पे टीक डोमिनेट करता है, टीक। वाइल्ड मैंगो पाए जाते हैं बड़े बड़े, आप देखो ना शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने मैंगो दिखाए थे, वो शायद मध्य प्रदेश ही के हैं। सिल्वर फन, जामुन पाए जाते हैं। अर्जुन वेजिटेशन, अर्जुन तो बहुत फायदे का होता है, अभी परसों नरसों पढ़ाया था हमने लेक्चर ही में। कुदापा अलमंड पाया जाता है। बाकी यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बियर, गौर, चीतल डियर, मुंजटाक डियर, सांबर डियर, रेसस मैकॉक, ये सब मिलेगा यहाँ पे। चिंकारा मिलेगा, नील गाय मिलेगी, आसियान बिल्ड डॉग मिलेगा, इंडियन वोल्फ मिलेगा, भेड़िया, गौर और इंडियन जॉइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल। हो गया काम तुम्हारा तमाम। अब आ जाओ दोस्तों खेंग चेंग डोंग जोंग पोंग, ठीक है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। ये नेशनल पार्क है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, 12वें नंबर का। अब हम 12th कवर कर रहे हैं, 12th। ये कैंग जेंग जुंगा, ये एक जगह पड़ती है, ठीक है, 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा, उसका ही पार्ट है ये। तो कंचनजंगा जो है ना वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन, तो उसी का पार्ट है ये खैंग जेंटोनजोंगा नेशनल पार्क। सिक्किम में ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है,
ठंडा है तो स्नो लेपर्ड मिलेगा। रेड पांडा मिलता है, देख लो दोस्तों। ये नेशनल पार्क है सिक्किम में, और कंचनजंगा माउंटेन इसी में है, इसी का पार्ट है कंचनजंगा। मंगन डिस्ट्रिक्ट, ये दोस्तों सिक्किम का मंगन डिस्ट्रिक्ट और ग्यालसिंग डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, सिक्किम के दोनों, ग्यालसिंग मंगन। ठीक है, ये दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं। ये दोस्तों टेम्परेट ब्रॉड लीफ और मिक्स फॉरेस्ट का पार्ट है। टेम्परेट ब्रॉड लीफ और मिक्स फॉरेस्ट का पार्ट है, जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं ना। चित्र में देखिए, जहाँ जहाँ भी पाए जाते हैं उसी में ये भी पाया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 550 स्पीसी बर्ड की हैं, बर्ड की 550 स्पीसी हैं, पक्षी की। हो गया, आगे बढ़ो। तो खैंग चेनडोनजोंगा नेशनल पार्क हो गया। अब आ जाओ दोस्तों अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 में बना था। अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में बना था, 13 नंबर है। इसमें दोस्तों नेयार आता है। नेयार कहाँ है? तो नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरला में पड़ती है। पेपरा भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरला में पड़ती है। फिर है सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सेंदुरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वेस्टर्न घाट में पड़ती है, कोलम केरला में। कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये साउथ इंडिया में पड़ता है, कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तमिलनाडु तरफ, बात समझ आई? तो ये केरल और तमिलनाडु में है अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व, केरल और तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट में। यहाँ पे नीलगिरी टार मिलता है, बंगाल टाइगर मिलता है। ठीक है, आसियान एलिफेंट मिलते हैं। तो अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व देखिए, समझ आए? अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी मेन बातें बता ही दी हैं तुम्हें। ठीक है, अगस्तमलई ये माउंटेन है, अगस्तमलई। ये दोस्तों यहाँ पे जो है एडवेंचर का जोन बनाया गया है ताकि चढ़ के मजा लियो। ठीक है, तो अगस्तमलई हो गया, आगे बढ़ो दोस्तों। अगला है अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? तो ये अनूपपुर, एक मध्य प्रदेश में जगह है। दिंदोरी, ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। बिलासपुर, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे जो है अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। 2005 में बना था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, मैकाल हिल्स का पार्ट है। मैकाल हिल्स याद करो, कल ही पढ़ाया था। 4 हॉर्न एंटीलोप यहाँ पे पाए जाते हैं, 4 हॉर्न एंटीलोप। इंडियन वाइल्ड डॉग पाया जाता है, धोले। सारस क्रेन पाई जाती है। वाइट रम्ड बल्चर पाया जाता है, गिद्ध। सैक्रेड ग्रूव पाए जाते हैं। ठीक है, तो अचनाकमार देख लीजिए, अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। और अनूपपुर और दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो राइस फील्ड हैं बिलासपुर में और अनूपपुर में। वीट फील्ड हैं कहाँ पे? दिंदोरी में। मैकाल रेंज जो सतपुड़ा की है उसका पार्ट है ये, मैकाल रेंज। ठीक है, मेजर रिवर यहाँ पे नर्मदा है, जोइला रिवर है, सोन रिवर है। बिंध्या और सतपुड़ा जो है इसी के अंदर आती है, बिंध्या और सतपुड़ा। मानसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, और इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एक्सिस डियर, सांबर, इंडियन माउंटियाक, गौर, इंडियन ब्लैक बक, चिंकारा, इंडियन वोल्फ, रेड फॉक्स, गोल्डन जैकाल, इंडियन धोले, 4 हॉर्न एंटीलोप, यूरेशियन वाइल्ड बोअर, इंडियन हॉक डियर, जायंट स्क्वायरल, क्रिकेट फ्रॉग यहीं पाया जाता है, क्रिकेट फ्रॉग। तो ये सारी चीज़ें जो है, हनुमान लंगूर, रेसस मैकॉक, ग्रे लंगूर, लाइन टेल्ड मैकॉक। ठीक है, तो ये सब मंकी की 4 वैरायटी यहाँ पे मिलती हैं, हनुमान लंगूर, लेसस मैकॉक, ग्रे लंगूर, लाइन टेल्ड मैकॉक। फ्रॉग मेढक भी पाए जाते हैं, कि जैसे मैंने बताया, एक मेढक बताया आपको, क्रिकेट फ्रॉग। तो हो गया तुम्हारा दोस्तों। 15वें नंबर पे हम आ चुके हैं, ग्रेट रण ऑफ कच्छ।
ग्रेट रण ऑफ कच्छ पे। ये कच्छ का हिस्सा है। कच्छ दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, हेड क्वार्टर भुज इसका है। भुज में ही भूकंप आया था। मोरबी एक जगह पड़ती है गुजरात में, ठीक है। और ये सुरेंद्र नगर, ये जो है गुजरात में पड़ता है। पाटन डिस्ट्रिक्ट, और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। डेजर्ट है, रेगिस्तान है। अब इंडियन वाइल्ड आस यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो है गधे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आपने तारक मेहता में देखा होगा ठीक है, वो जेठालाल चला जाता है। तो ग्रेट रण ऑफ कच्छ देखिए, ठीक है। थार डेजर्ट में पड़ता है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। कच्छी लोग यहाँ पे रहते हैं, कच्छी पीपल, ठीक है। नमक वमक बनता होगा। ये दोस्तों ऐसा बताया जाता है, गुजराती वर्ड एक होता है, वर्ड है रण, और सिंधी वर्ड है रिन। ये सब जैसे रण ऑफ कच्छ का नाम रण कहाँ से आया, तो गुजराती शब्द है रण, सिंधी भाषा होती है उसका वर्ड है सिंधी रिन। ये सब ड्राइव किए गए हैं संस्कृत वैदिक वर्ड इरण से, इरण, जिसका मतलब होता है साल्ट फ्लैट, साल्ट फ्लैट ऑन बैरन ग्राउंड। मतलब बैरन है, रेगिस्तान है, उस पर जो है साल्ट फ्लैट। तो ऋग्वेद और महाभारत में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो थार डेजर्ट की एक्सटेंशन है रण ऑफ कच्छ। यहाँ पे बैनी ग्रासलैंड मिलते हैं। कैसे बैनी ग्रासलैंड, थोड़ा सा ये पाकिस्तान में भी जाता है और इंडस रिवर के माउथ पे है। साउथर्न पाकिस्तान में भी थोड़ा सा जाता है। खावड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है, खावड़ा एक विलेज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों दो जगह होती हैं, ग्रेट रण ऑफ कच्छ, एक होता है रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ छोटा है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ बड़ा है। यहाँ का समर, यहाँ पे इंडिया का समर मानसून, ठीक है। तो गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, गग्गर रिवर का संबंध इसी से है, ठीक है। इंडस गंगेज, बाकी यहाँ का क्लाइमेट की बात कीजिए तो हॉटेस्ट एरिया है काफ़ी, ठीक है। समर में टेम्परेचर 50 तक चला जाता है। तो इंडियन विल्ड आस सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहीं लगता है, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। यहाँ पे दोस्तों एक सर्क्रिक विवाद भी रहता है। आपको मैंने ये तब पढ़ाया जब मैंने 7 घंटे का एक लेक्चर लिया था ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। उसमें मैंने सर्क्रिक वाला विवाद पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पे सर्क्रिक विवाद एक भी रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये जो सर्क्रिक है ना, तो इसमें थलवेक प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने सर्क्रिक विवाद, ये यहीं पे है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो यहीं पे पड़ता है ये सर्क्रिक विवाद, ठीक है। इसको आप देखना अगर चाहो तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे मैंने 7 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू लिया था, उस पर देखिएगा। तो दोस्तों ये है सिटी ऑफ रण उत्सव, ठीक है। यहीं पर रण उत्सव होता है, सनसेट है रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। ये दोस्तों गल्फ ऑफ खंबात है, ये नीचे देख रहे हो, गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ऊपर रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे गुजरात का जो है पूरा मैप है, ठीक है। ये लिटिल रण ऑफ कच्छ है। ये जो आप वैसा देख रहे हो ना कलर में, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन टाइप का, तो रण ऑफ कच्छ, ये लिटिल रण ऑफ कच्छ है। और ये सिर्फ कच्छ है, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये सब कच्छ है, ठीक है। इन दोनों को मिला तो ग्रेटर, और ये इधर देखो तो ये तो दोस्तों गुजरात का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोनों रण ऑफ कच्छ और कच्छ को मिला दो तो ये सब बन जाता है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो रण उत्सव यहाँ पे होता है। काला डूंगर, यह हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ में, काला डूंगर। ये रण ऑफ कच्छ का जो है वाइट डेजर्ट है, सफ़ेद रेगिस्तान। ये रण ऑफ कच्छ का वाइट डेजर्ट 2 सीन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों रण ऑफ कच्छ से जाती है। ठीक है। तो यह सर्क्रिक विवाद यहाँ पे रहता है भारत पाकिस्तान के बीच में।
अब दोस्तों 16 नंबर पे हम आ चुके हैं कोल्ड डेजर्ट पे। किस पे आ चुके हैं? कोल्ड डेजर्ट पे, ठंडा रेगिस्तान। 2009 में बना था पिन वैली नेशनल पार्क। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। इसी का चंद्रताल और सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी में आती हैं। चंद्रताल, सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट भैया कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में। मैंने शुरू में शायद लद्दाख बोल दिया था क्या? अगर बोला हो तो उसको देख लेना, हिमाचल प्रदेश में है। और वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। देखिए कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। सरचू लद्दाख में एक जगह पड़ती है। ये स्नो लेपर्ड है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी का हिस्सा है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसका एरिया जो है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ये कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ये भी हिमाचल प्रदेश की है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। सरचू हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। तो हिमालयन माउंटेन पे इंडियन मानसून अफेक्ट करता है, अफेक्ट इसको नहीं करता है क्योंकि रेन शेडो है ना हिमालय का एरिया, तो इसीलिए इसका कोल्ड डेजर्ट है क्योंकि रेन शेडो है ना। बेटा 61 लेक्चर चल रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा अगर तुम पिछले नंबर 1 से सुन करके यहाँ तक आओगे। तो तुम्हें रेन शेडो नहीं पता है, मुँह फैला बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ये हिमालयन ग्रिफन भी यहाँ पे मिलता है, हिमालयन ग्रिफन। हिमालयन ब्लैक बियर भी मिलता है, ब्राउन बियर भी हिमालयन। तिब्बतन एंटीलोप, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये सब हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ दोस्तों 17 नंबर पे शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। यहाँ पे सिलेंडर आयोरिस पाया जाता है। ठीक है, शेषाचलम देखिए ईस्टर्न घाट का हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और कदापा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के इसमें आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी जो है एंडेमिक और रेयर प्लांट जो है उनका होम है, घर है, एंडेमिक है यहीं की। यहाँ पे गोल्डन गीको भी पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन गीको ये छिपकली टाइप की है, तो छिपकलियाँ यहाँ पे काफ़ी पाई जाती हैं। स्नेक पाए जाते हैं, 22 स्पीसी स्नेक की हैं। मैमल्स हैं जैसे इंडियन जायंट स्क्वायरल, सिलेंडर आयरिस। ठीक है, तो ये दोस्तों है यहाँ पे। आगे बढ़िए, आ जाओ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और आखिरी है हमारा 18वां, ये पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है और पन्ना नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर मिलते हैं। तो ये पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ पे स्पॉटेड डियर भी मिलते हैं। ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क। ये दोस्तों यहाँ पे केन घड़ियाल सेंचुरी भी है। ठीक है, केन घड़ियाल सेंचुरी, केन रिवर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, इंडियन लेपर्ड पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है, नीलगाय मिलती है, सांबर डियर मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है, रस्टी स्पॉटेड कैट मिलती है, आसियान पाम कैबेट मिलता है। ठीक है, बाकी ज़्यादा ध्यान ना दो। रेड हेडेड बल्चर भी मिलता है। ठीक है, बाकी इंडियन बल्चर भी मिलता है। टाइगर रिजर्व तो आई पन्ना नेशनल पार्क। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट दोस्तों यहीं पे है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश किसको लिंक कर रही है? केन और बेतवा नदी को।
ठीक है। और यहाँ पे बनेगा केन बेतवा पे क्या, दौधन डैम। दौधन डैम तो बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है सूखे वाला, उसको पानी पहुँचाया जा सकेगा। बुंदेलखंड किसका हिस्सा है भाई, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा एमपी तरफ भी जाता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपके 18 टोटल जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ठीक है, और ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी इस पीसी के मैंने स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपका जो है सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो सारी फ्लोरा और फौना मैंने स्क्रीनशॉट ले दिए हैं। सिंपल सा देखो, ये तुम्हारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में लायन टेल्ड मैकॉक, नीलगिरी टार, मालाबार जायंट स्क्वायरल और नीलगिरी लंगूर पाया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। नंदा देवी में स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और जो है बहराल या ब्लू सिप पाया जाता है नंदा देवी में। नोकरेक में आपका रेड पांडा, हुलॉक गिबन, रेड जॉइंट फ्लाइंग स्क्वायरल पाया जाता है। ग्रेट निकोबार में आपकी डुगोंग और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार में आपकी डुगोंग, ऑलिव रिडल टर्टल मिलता है। मानस में आपका मानस असम रूब्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, वाइल्ड वाटर बुफाइलो, बंगाल फ्लोरिकान, ये सब मिलता है मानस में। सुंदरबन में आपका रॉयल बंगाल टाइगर, सिमलीपाल में आपका रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट, गौर, इंडियन बाइसन, चौसिंगा। डिब्रू सैकोवा में आपका बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, गंगेटिक डॉल्फिन। देहांग दिबांग में आपकी टैकिन, रेड पांडा। पंचमढ़ी में आपका टाइगर, गौर, इंडियन जायंट स्क्वायरल, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल। खैंगजेन डनचोंगपोंगा में जो आपका मिलेगा रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और ग्रेट तिब्बतन सीप। अगस्त मलई में आपकी नीलगिरी टार। अचानक मार अमरकंटक में आपका 4 हॉर्न एंटीलोप, चौसिंगा जिसको कहते हो, इंडियन वाइल्ड डॉग। ग्रेट रण ऑफ कच्छ में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको ग्रेट रण ऑफ कच्छ में मिलेगा। इंडियन वाइल्ड आस मिलेगा। फोटो ले लो स्क्रीनशॉट, ये आपको समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, आपने बहुत दिमाग ख़राब किया होगा। देखो ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट करती है रोल प्ले। जब भी आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ें आप उसकी ज्योग्राफी देखें, आसपास है कौन, कौन सी चीज़ें उसमें आ रही, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है, कौन सा रामसर साइट आ रही है, कौन सी रिवर आ रही है, कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है, कौन सा टाइगर रिजर्व आ रहा है, ये सब आप देखें। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लेक्चर जब पढ़ा रहे थे तो ज्योग्राफी बहुत ध्यान था, हमें पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे कौन सी स्पीसी पाई जा रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी, स्पीसी ये मोस्टली है। और वहाँ पे मानसून कैसा है, टॉप मतलब क्लाइमेट कैसा वहाँ का है, ये भी पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट रटना नहीं होता है, क्लाइमेट को जो है तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले सारे लेक्चर देखे हैं तो उससे आप तुक्का अच्छा खासा लगा लोगे। तो अचानक मार अमरकंटक जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है, 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग। ग्रेट रण ऑफ कच्छ में आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन वाइल्ड आस। कोल्ड डेजर्ट में आपका स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स। शेषाचलम हिल में रेड सैंड जो नहीं वो होते हैं, आपने देखा होगा ना पुष्पा वाली मूवी में, वो शेषाचलम यहीं पे मिलता है। पुष्पा वाली मूवी में आपने देखा होगा रेड सैंड, समझ रहे हो, इसी का तो व्यापार होता था ना पुष्पा वाली मूवी में। रेड सैंडर यहीं मिलता है, रेड सैंडर। गोल्डन गीको भी यहीं मिलता है, शेषाचलम हिल में। पन्ना में आपका टाइगर मिलता है, चीतल मिलता है, चिंकारा, सांबर। ठीक है, तो ये आपका 18 दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, कमेंट जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।